दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का था जिसके माता पिता नहीं थे, उसके घर में कोई नहीं था। वो बेचारा अकेला रहता था। अपने खाने पीने का इंतजाम के लिए वो एक नौकरी करता था सेठ के यहाँ पर वो बड़ा दुखी था। वो सोच रहा था कि अपनी ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, भगवान क्या होगा। तो वो एक दिन अपनी ड्यूटी से वापस आया। उसने 4 रोटियां बनाकर रखी। 4 रोटी बनाकर जब खाने का नंबर आया तो वो देखता है कि उसकी 1 रोटी कम हो गई थी। उसने काफ़ी देर के बाद में तलाश करने के बाद में उसे कोई पता नहीं चली कि रोटी कहाँ गई। उसने 3 रोटियां खाई, सो गया और अगले दिन फिर सेठ के यहाँ पर नौकरी करने चला गया। अगली रात जब फिर आया तो उसने फिर खाना बनाया, हाथ पैर धोने के लिए गया तो 1 रोटी फिर कम हो गई। इसी तरीके से तीसरा दिन आ गया। अब वो बोला कि आज मैं खाना बना कर रख दूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। वो वहीं छुप कर खड़ा हो गया तो क्या देखता है कि एक चूहा था जो रोटी को खींच कर ले जा रहा था। उसने चूहे से बोला कि भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रोटियों को बनाता हूँ, थका हुआ आता हूँ, तू फिर क्यों ले जाता है। चूहा बोला कि भाई, मेरा हिस्सा तो मुझे ले जाने दे, तू ही मेरे हिस्से की रोटी खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो वो बोला कि भाई, तू मुझे एक बात बता, मैं तेरे हिस्से की रोटी कैसे खा रहा हूँ। तो चूहा बोला कि तेरे इस बात का अगर तुझको जवाब चाहिए तो गौतम बुद्ध के पास में चला जा, वहाँ पर तुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तेरी ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना वो सब तुझे भगवान जी यानी कि गौतम बुद्ध बता देंगे। अब गौतम बुद्ध के बारे में उसने जानकारी की और चल दिया। जैसे ही वो जा रहा था वहाँ रास्ते में उसको एक औरत मिली जिसके वहाँ पर वो रुका था। वहाँ पर रुकने के बाद में उसने गौतम बुद्ध के बारे में पूछा तो उसने बोला कि मैं तुझे वहाँ का पता तो बता दूंगी, लेकिन तू एक काम करना, जब भगवान गौतम बुद्ध से तू मिले तो वहाँ जाकर मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। वो बोला कि भाई चलो, हम तो जा ही रहे हैं अपना सवाल पूछने, आपके भी सवाल का जवाब ले आएंगे। तो उसने बोला कि मेरी ये लड़की है, इसकी उम्र 20 साल हो गई है, ये बोलती नहीं है, उनसे पूछना कि ये कब बोलेगी। बोला ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा और आपको ज़रूर बता कर जाऊँगा। अब जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो वहाँ पर पहाड़ पड़े। पहाड़ इतने ज़्यादा थे कि उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक जादूगर था, वो तपस्या कर रहा था। वो जादूगर के पास में गया और उसने जादूगर से विनती करी कि भाई जादूगर साहब, आप जो भी हैं, आप मुझे भगवान बुद्ध का रास्ता बताओ। वो बोला कि ठीक है, अगर तुम भगवान बुद्ध के यहाँ जाना चाहते हो तो मेरा एक सवाल है, जब वापस आओ तो उस सवाल का जवाब लेते आना। उसने बोला ठीक है, जा तो रहे हैं, तुम भी अपना कोई सवाल है बता दो। उसने बोला कि मुझको यहाँ पर 100 बरस हो गई तपस्या करते हुए, लेकिन मैं स्वर्ग कब जाऊँगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। उसका सवाल था, बड़ा विचित्र था, लेकिन पूछ कर आने का वादा कर दिया। तो जादूगर ने एक छड़ी उठाई, छड़ी को घुमाया और उसको नदी जो वहाँ पर पहाड़ों के रास्ते थे उससे पार करा दिया। अब आगे जा रहा था तो उसको वहाँ पर एक नदी मिली। अब नदी को पार कैसे करे, उसने एक कछुए को देखा। कछुए से विनती करी कि भाई आप मुझको बहुत बड़े हो तो मुझको यहाँ से उस पार तक पहुँचा दो। कछुआ बोला तुमको जाना कहाँ है। वो बोले मुझे भगवान बुद्ध के पास में जाना है। कि ठीक है, अगर तुम भगवान बुद्ध के पास में जा रहे हो तो मेरा एक सवाल है, उसका जवाब लेते आना। कि बोल भाई, तेरा भी जवाब हम लेकर ही आएंगे, तुझे क्या समस्या है। बोला कि मैं यहाँ पर इस नदी में 500 वर्षों से रहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ, इस कछुआ से मैं ड्रैगन बन जाऊँ तो मुझे कब ऐसे मुक्ति मिलेगी। वो बोला ठीक है, वादा कर दिया। कछुए ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पार उतार दिया। वहीं पर आश्रम था, वहाँ पर प्रवचन चल रहा था, महात्मा बुद्ध बैठे थे और भी बहुत सारे लोग थे। प्रवचन खत्म हुआ तो महात्मा बुद्ध बोले कि जिस किसी का भी कोई सवाल है वो अपना सवाल पूछ ले, उसके सवाल का हर सवाल का मैं आंसर दे दूंगा। लड़के का नंबर आया तो वहाँ पर एक कंडीशन थी, एक शर्त थी कि कोई भी व्यक्ति सवाल तो पूछ सकता है लेकिन केवल 3 ही सवालों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अब लड़का बोला कि भाई मेरे तो 4 सवाल हो गए, क्योंकि मेरा भी खुद का सवाल है और 3 लोग मुझे रास्ते में मिले थे, तो अब मैं किसके सवाल को न पूछूं। तो लड़का सोचता रहा। अब उसने सोचा कि भाई वो लड़की जो 20 साल से नहीं बोलती है, उसकी माँ बड़ी दुखी है, चलो उसके सवाल को पूछ ही लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। 20 साल से लड़की बोली नहीं है, क्या पता ही चल जाए तो थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगेगा। तो उसने एक सवाल को डन कर दिया कि मैं उस औरत की बात को पूछूंगा। अब दूसरी बार उसने सोचा कि हजारों वर्षों से एक जादूगर तपस्या कर रहा है, अब वो स्वर्ग कब जाएगा, तो उसका सवाल भी पूछना जरूरी है। उसने बोला ठीक है, इसी को पूछते हैं। अब जब तीसरा प्रश्न का उत्तर आया समझने का, तो उसने बोला कि यार कछुआ 500 वर्षों से नदी में है और ड्रैगन बनना चाहता है, तो क्या किया जाए। उसने बोला, अपने बारे में सोचा कि भाई हमारी तो ज़िंदगी जैसी भी है, चलो कट ही रही है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है,
अपने सवाल को तो फिर कभी देखेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों के ही सवालों के जवाब लेकर चलता हूँ। अपनी तो ज़िंदगी जैसी भी है चलो कटी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आने के बाद में उसने पहला सवाल कछुआ के बारे में पूछा। महात्मा बुद्ध बोले कि उस कछुआ से जाकर कहना कि जो उसने कवच पहन के रखा है उस कवच का त्याग कर दे, ड्रैगन बन जाएगा। फिर उसने जादूगर के लिए बोला, तो जादूगर के लिए महात्मा बुद्ध ने बताया कि उसके पास में जो जादू की छड़ी है उस छड़ी का त्याग कर दे, वो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। अब तीसरा नंबर औरत के लिए आया, तो महात्मा बुद्ध बोले कि उनसे कहना कि जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन से तुम्हारी लड़की बोलना स्टार्ट कर देगी। अब तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे, वो भी बड़ा प्रसन्न था। अपने सवाल को तो भूल ही गया, बड़ी खुशी हो रही थी। फटाफट वहाँ से चरण वंदना करके पैर छूकर भगवान बुद्ध के वापस आया। रास्ते में कछुआ से बोला कि तू अपना ये कवच जो है छोड़ दे, ड्रैगन बन जाएगा। तो कछुए ने जैसे ही अपने कवच को छोड़ा, कछुआ बहुत पुराना था, कछुआ के कवच में बहुत सारे हीरे मोती फंसे हुए थे, सारे के सारे उस लड़के को दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। इतने सारे मोती मिल गए तो उसको लगा कि अरे यार अपनी तो ज़िंदगी बदल गई। अब आगे जादूगर के पास में आया, जादूगर से बोला कि भाई जादूगर साहब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो जादू की छड़ी है तुम इसका त्याग कर दो, तुम सीधे स्वर्ग चले जाओगे। अब जादूगर बोला कि भाई तू इस छड़ी को खुद ही रख ले, मैं क्या करूँगा इस छड़ी का। अब तो उस लड़के को छड़ी भी मिल चुकी थी, मोती भी मिल चुके थे। जैसे ही छड़ी का त्याग किया जादूगर स्वर्ग चला गया। अब आ गया वहाँ पर जहाँ पर वो औरत थी। औरत से बोला कि आप अपनी बेटी की जिससे शादी कर दोगे, जब शादी कर दोगे शादी के तुरंत बाद आपकी बेटी बोलना चालू कर देगी। तो वो औरत बोली कि इससे अच्छा और मौका और शुभ दिन कब आएगा। अब तुम जादू की छड़ी भी अपने साथ में लिए हो, मोती भी तुम्हारे साथ हैं, तुम धनवान हो गए हो, सुंदर हो, अच्छे हो, तो इसलिए अब मेरी बेटी से तुम ही शादी कर लो। अब उस लड़के की शादी हो जाती है, वो धनवान हो जाता है, जादू की छड़ी मिल जाती है, उसे एक बहुत सारी सुंदर बीवी मिल जाती है और वो जो लड़की थी जो बोलती नहीं थी वो बोलना भी चालू कर देती है। दोस्तों कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मतलब जो त्याग करता है, जो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के दुखों को निवारण करने के बारे में सोचता है, भगवान उसको सफल बना देते हैं। कई बार आदमी अपनी सफलता के चक्कर में दूसरों की सफलता की वाट लगा देता है, उससे उसे कुछ मिलता नहीं है लेकिन खुद भी असफल हो जाता है। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों के लिए भी मदद करने की सोचते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो भगवान उनकी ऑटोमेटिक किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही अच्छी मोटिवेशन की वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूं। और दोस्तों वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।